जी हाँ बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पे। आज हम चलने वाले 7.2 के वीडियो पे, पर ये 7.2 नहीं होगा। हमारे पूरे के पूरे 14 मार्क्स हो सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, 14 मार्क्स हो सकते हैं। और जी हाँ, चैप्टर नंबर 7 में जो आपको दर्द है ना, उसकी दवा यहाँ पे। जी हाँ, चैप्टर नंबर 7 मतलब कि आपका जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत सारे बच्चे एसपी तो ले लेते हैं पर बोलते हैं भैया चैप्टर में हमको करस्पॉन्डेंस नहीं आते सर। चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है 10 मार्क के लिए कंपलसरी, करस्पॉन्डेंस लेटर ड्राफ्टिंग। जी हाँ, इसकी जो दवा है, इस दर्द की दवा ये लेक्चर में मिलने वाली है। ऑलरेडी चैप्टर नंबर जब 6 शुरू किया था तभी भी मैंने किया था। अगर आप नए हो ना चैनल पे बेटा, तो चैप्टर नंबर 6.3 से जो वीडियो शुरू हो रहे हैं करस्पॉन्डेंस के, देख लेना। और अगर नहीं देख पा रहे हो तो आज साथ में जुड़ जाना, 101% दिक्कत खत्म हो जाएगी। जी हाँ, आज के बाद कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि मैं करस्पॉन्डेंस नहीं लिख पा रहा हूँ। ये मेरा प्रोमिस है बेटा, ये मेरा वादा है। जी हाँ, और वादे तो होते निभाने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं बच्चों, ध्यान रखना। तो जी शुरू करते हैं। यहाँ पे कौन कौन से दो आंसर आज हम पढ़ने वाले बेटा। तो पहला जो आंसर रहेगा 7.2 में, ये एक्चुअली होने वाला 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। बट मैंने पहले ही आपको कहा है, अगर इन लोग को पूछना है क्वेश्चन तो ये ऐसे पूछ सकते हैं, प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय डिबेंचर। ये जो अपने अक्टूबर जुलाई का पेपर गया ना बेटा, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कॉन्सेंट्रेट किया गया वो डिबेंचर पे किया गया। तो बट ऑब्वियसली फाइनल एग्जाम में मैं कह सकता हूँ कि मेंबर्स के ऊपर जाएंगे लोग, डिबेंचर को छोड़ देकर डिपॉजिट के ऊपर जाएंगे। तो भी पढ़ना जरूरी है, ऐसा नहीं बोल सकते कि पूछेंगे ही नहीं। तो करस्पॉन्डेंस के सिचुएशन है, सरकमस्टेंस मतलब क्या बेटा, सिचुएशन। कौन कौन सी सिचुएशन है, तो मैं सिंपल है, वहां पे 8 से 10 पॉइंट है। कहां पे करस्पॉन्डेंस के सिचुएशन, सरकमस्टेंस रिलेटेड टू करस्पॉन्डेंस विद मेंबर, सरकमस्टेंस रिलेटेड टू मेंबर्स जो है वो 10 से 12 पॉइंट है। तो उसके आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते बेटा, रादर देन दिस वन। तो यहां पे लिखा है सरकमस्टेंस अंडर विच सेक्रेटरी हैज टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। सेक्रेटरी कब कब अपने डिबेंचर होल्डर से करस्पॉन्डेंस करता है। तो यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, सिर्फ ये बताए हुए पॉइंट है वो लिख देना, बस। सबसे इजी आंसर। तो पहली सरकमस्टेंस, पहली सिचुएशन, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन अबाउट द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। जी हाँ, जब मेंबर बेटा अपना जो ये मेंबर है ना, वो अप्लाई करता है, क्या करता है, किसको अप्लाई करता है, कंपनी को, कि मुझे डिबेंचर में पैसा इन्वेस्ट करना है, काइंडली अलाउ मी। जी हाँ, तो यहाँ पे अलॉटमेंट वाला लेटर होगा, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। हमने इसके पहले पढ़ा था अलॉटमेंट ऑफ मेंबर, यहाँ पे अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। सेकेंड सिचुएशन होती है, सेक्रेटरी कब लेटर लिखता है, तो इंफॉर्मेशन अबाउट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। जी हाँ, जब भी कंपनी क्या करती है बेटा, कंपनी क्या करती है, इशू करती है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट देने के पहले कंपनी लेटर भेजेगी कि कंपनी आपको इंटरेस्ट पे कर रही है, कलेक्ट योर वारंट या कलेक्ट योर फ्रॉम बैंक। तो दो प्रकार का इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट बाय वारंट। जी हाँ, इंटरेस्ट बाय वारंट या इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मेड, राइट। इलेक्ट्रॉनिकली आपके अकाउंट में पैसे डायरेक्टली चले जाएंगे, या वारंट, वारंट एक प्रकार का आपको क्या होता है, ड्राफ्ट आता है जो लेटर के साथ भेजा जाएगा, आपको अटैच होगा, आपको डिटेच करना है, जाके बैंक में जमा करना, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, राइट। तो दो टाइप का लेटर आ सकता है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, और ये मोस्ट फेवरेट लेटर है, ये याद रखना बेटा, मोस्ट फेवरेट लेटर है, लेटर बोल रहा हूँ, ठीक है। अ लेटर फॉर कन्वर्सेशन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी। हाँ जी, टाइप्स ऑफ डिबेंचर में पढ़ा था, कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो जी हाँ, एक और लेटर कंपनी सेक्रेटरी अपने डिबेंचर होल्डर को भेजता है टू इन्फॉर्म वेदर यू आर इंटरेस्टेड टू कन्वर्ट योर डिबेंचर इनटू इक्विटी और नॉट, जिसको हम लोग राइट्स लेटर भी बोलते हैं, कन्वर्जन राइट्स। तो कन्वर्जन राइट आप यूज करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे हो, ये पूछने के लिए सेक्रेटरी अपने डिबेंचर होल्डर को लेटर भेजता है। तो लेटर इन्फॉर्म या लेटर फॉर कन्वर्शन फॉर डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स। और नेक्स्ट है लेटर फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन मतलब क्या बेटा, रीपेमेंट। जी हाँ, तो तीन तो सिंपल है, अलॉटमेंट के लिए लेटर ऑफ अलॉटमेंट, लेटर फॉर कन्वर्शन एंड लेटर फॉर रीपेमेंट। ये तो तीन सिंपल है। और फिर बचा क्या, लेटर ऑफ इंटरेस्ट। जी हाँ, ये वो सरकमस्टेंस है, ये वो 4 सरकमस्टेंस है अंडर विच सेक्रेटरी नीड टू बी इन्फॉर्म या कम्युनिकेट विद द डिबेंचर होल्डर, राइट। और ये चारों पे आपके करस्पॉन्डेंस के लेटर भी आएंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा अपना इसी वीडियो में, तो बेटा मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ फॉर्मेट ऑफ
लेटर। लेटर लिखते समय कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, आपके लेटर में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। जी हाँ, तो शुरू करते टॉपिक। ये सरकमटेंस समझ के बेटा आपको 4 सरकमटेंस है। इंफॉर्मेशन फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, सेकेंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, थर्ड लेटर फॉर कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स, और लेटर नंबर 4 रीपेमेंट फॉर डिबेंचर होल्डर, दैट इज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर होल्डर। लेट्स स्टार्ट। लेटर, पहले तो ये समझ जाओ ये कहां पे क्वेश्चन आने वाला है। ये क्वेश्चन आने वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 7 करस्पॉन्डेंस। कितने मार्क का ये होगा कंपलसरी? 10 मार्क्स का होने वाला है। और ईच लेटर कितने मार्क होगा? 5 मार्क्स का। और आपको कहा गया है कि अगर आपने फॉर्मेट ड्रॉ कर ली, क्या ड्रॉ कर ली बेटा? फॉर्मेट ड्रॉ कर ली तो आपको 1.5 मार्क मिल जाता। अब वो फॉर्मेट राइट है रॉन्ग है उससे मतलब नहीं है, फॉर्मेट होगी तो 1.5 मार्क मिलेंगे, और ये 1.5 और 1.5 2 मिले तो आपके कितने मार्क्स हो जाते बेटा? 3 मार्क्स हो जाते। ये 3 मार्क्स को आप लोग आराम से 5 मार्क्स तक पहुंचा सकते हो, मतलब 10 में से 5 मार्क्स लाना क्वेश्चन नंबर 7 में इजी है। ये एक मौका दे रहे हैं आपको, एटलीस्ट 50% मार्क्स यहाँ से तुम स्कोर कर सकते हो। बट बहुत सारे मिथ है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है बच्चों के बीच में। जब कोई बोलता है ना लेटर, तो बच्चों को लगता है लेटर के फॉर्मेट का मतलब क्या होता है। देखो मैं बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लेटर लिखते समय गलती कर बैठते हैं और मार्क्स नहीं आते, उनके 0 आ जाते वहां पे, और फिर बोलते सर को, बोलते सर आपने तो बोला था करस्पॉन्डेंस में फॉर्मेट के मार्क्स है। फॉर्मेट के मार्क्स कब हो गए? अगर आपने यहाँ पे हेडिंग लिखी है, अगर आपने यहाँ पे डेट लिखी है, अगर यहाँ पे आपने रेफरेंस नंबर लिखा है, अगर आपने यहाँ पे फैक्स नंबर लिखा है, ठीक है, यहाँ पे इनसाइड एड्रेस लिखा है, आपने सब्जेक्ट भी लिख दिया, आपने सैल्यूटेशन भी लिख दिया, और यहाँ पे आपने क्या लिख दिया? सिग्नेचर कंपनी की, और यहाँ पे थैंकिंग भी कर दे, ठीक है, इतनी बातें लिख दी। यहाँ पे क्या नहीं लिखा है बेटा? यहाँ पे लिखा है बॉडी ऑफ लेटर। यहाँ पे जो कंटेंट लिखना होता है कंटेंट, अगर कंटेंट ब्लैंक छोड़ दिया है तो ये लेटर के आपको मिलेंगे 0 मार्क्स। कितने मार्क्स बेटा? 0। पर यहां पे आपने कंटेंट में रिलेटेड कुछ भी लिखा है, थोड़ा बहुत भी स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि मैं आज आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि क्या कॉमन चीजें जो आप लिखोगे तो आप लोग को कितने मार्क्स मिल जाएंगे बेटा? 1.5, या हो सकता है टीचर आपको 2 मार्क्स दे ही दे, और 2 और 2 4 हो जाए, और 2.5 अगर मिल गए, 1.5 मार्क फॉर्मेट का मिलेगा और 1 मार्क लेटर का मिलेगा, गलत लेटर का भी, जो खाली आपने इंट्रोड्यूस किया अपने आपको, तो भी आपको यहाँ पे 3 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। या 2.5 मार्क मिलते हैं तो 2.5 और 2.5 कितने हो जाएंगे? 5 मार्क। 10 में से 5 मार्क निकलना आसान हो जाएगा, बिना मेहनत के, बिना किसी एफर्ट्स के। राइट माय डियर स्टूडेंट, तो वो महामंत्र दे रहा हूँ, तो याद रखना सबसे पहले लेटर में क्या लिखना होता है बेटा? अपने को लेटर में लिखना है हेडिंग। हेडिंग कहाँ पे होगी बेटा? सेंटर में होगी, लेटर के सेंटर में, आपके पेज के सेंटर में। यहाँ पे क्या लिखो? एड्रेस। ऑलवेज याद रखना एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एड्रेस कितने टाइप के होते हैं बेटा? 3 टाइप के होते हैं। पहला जो एड्रेस सेंटर में लिखोगे उसको बोलते हैं रजिस्टर एड्रेस। कौन सा एड्रेस बेटा? रजिस्टर एड्रेस। फिर आप लिखोगे आपका ईमेल एड्रेस, फिर आप आपका लिखोगे वेबसाइट एड्रेस। कौन सा एड्रेस बेटा? वेबसाइट। तो 3 एड्रेस लिखना है। जो आपका रजिस्टर एड्रेस है ऐसे कि लोगे रजिस्टर एड्रेस और यहाँ पे लिखना चालू करोगे, आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हो। मैंने ऐसे लिख दिया A32 सनमून कंपाउंड और MG रोड मुंबई, खत्म, तो भी मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे अगर एड्रेस लिखा है वहां पे तो, ठीक है। यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस लिखना है, यहाँ पे आपको वेबसाइट एड्रेस लिखना है, बिना भूले। राइट माय डियर स्टूडेंट, इतना समझ में आया पहले? क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चे नहीं लिख पाते, जो गलती कर बैठते, वो है आपका CIN नंबर। CIN नंबर इज नथिंग बट द अल्फा न्यूमेरिक कोड। जी हाँ, ये कितने डिजिट का होने वाला बेटा? 21 डिजिट का। ये टोटल 21 डिजिट। अभी बहुत सारे बच्चे गलती यहां पे कर बैठते, 21 डिजिट को रटने की कोशिश करते हैं। रटना नहीं है, इसकी बनाने की टेक्निक है। ऑलरेडी चैप्टर नंबर 6 में बता चुका हूं, फिर भी ये चैप्टर में दोबारा आपके लिए उसी मेहनत से रिपीट करने वाला हूं। ध्यान देना, आराम से, समझ में नहीं है, अगर नहीं हो तो समझ में नहीं आया हो तो आज देख लेना, और जो पुराने हो रिकॉल कर लेना अपने आप को, ठीक है। कितने डिजिट का बेटा? 21 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल कोड है। और अपनी माधुरी दीक्षित का एक गाना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला गाना याद रखना। ये माधुरी का 1 2 3 गाना याद रखना, 1 2 3। जी हाँ, ये 1 2 3 लिख दिया। ये 1 2 3 क्या होने वाला है बेटा? अल्फाबेट। क्या होने वाला है? अल्फाबेट, ABCD वाला अल्फाबेट। और फिर ये गाने को थोड़ा डांस में करेंगे, 1 2 3
4, 5 और 6 को ले जाएंगे बाहर। देखो लिखने की टेक्निक को, 4, 5 और यहाँ पे जो 6 आएगा वो सीधा जाएगा 3 के पीछे 6। ठीक है, इस तरह से आपको नंबर कर लेने हैं। ये 4, 5, 6 जो मैंने आपको ग्रीन से लिखा है वो आपका क्या रहने वाला है, नंबर रहने वाला है। क्या रहने वाला बेटा, नंबर रहने वाले। ठीक है, अब याद रखना ये जो यू फर्स्ट जो अल्फाबेट है, फर्स्ट अल्फाबेट या तो वो यू होता है, आप यू लिख सकते हो या तो आप एल लिख सकते हो। और मैं आपको मोस्ट प्रेफरेंस बोलता हूँ एल लिखो। यू मतलब अनलिस्टेड, एल मतलब लिस्टेड। तो मैं यहाँ पे एल वर्ड यूज ही करने बोलूंगा। एल फॉर लव। कहाँ पे तो ये जो 2 अल्फाबेट है, 2 क्या यूज करोगे बेटा, यहाँ पे एल यूज करोगे। और यहाँ पे 2 अल्फाबेट लिखने, तो यहाँ पे आप जो स्टेट में रहते हो स्टेट का नाम महाराष्ट्र। ठीक है, MH महाराष्ट्र, GJ गुजरात, TH थाना। तो मैं बोलता हूँ महाराष्ट्र, लव महाराष्ट्र पब्लिक कंपनी लिमिटेड। यहाँ पे 3 कंपनी रहेगी, पब्लिक कंपनी रहेगी, प्राइवेट कंपनी रहेगी या 1%। 1% रहेगा तो 1% कंपनी रहेगा, प्राइवेट कंपनी रहेगी तो PV प्राइवेट लिमिटेड या प्राइवेट कंपनी लिमिटेड या पब्लिक कंपनी लिमिटेड रहेगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि क्या लिखना है। तो PVC लिखना है आपको या OPC लिखना है आपको या PLC लिखना है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिखना है। क्या लिखना है बेटा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये याद रहेगा आपको। उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, तो ये टोटल नंबर कितना हो गया बेटा, ध्यान देना। यहाँ पे आपने क्या लिखा बेटा, पहले आपने लिखा L, फिर आपने लिखा MH महाराष्ट्र, फिर पब्लिक कंपनी लिमिटेड या पब्लिक कंपनी लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी। लेटर में बता दूं क्या लिखना है आपको, कैसे लिखना है। यहाँ पे देखो हर एक लेटर में लिखा है PLC पब्लिक लिमिटेड कंपनी। राइट माय डियर स्टूडेंट, यही नंबर को हम फॉर्म कर रहे हैं हर बार। इसके बगैर लेटर में 0 मार्क्स है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3। 1 में क्या लिखोगे आप लोग बेटा, 1 में क्या लिखोगे, आपका L ही लिखना है, लिमिटेड वो स्टेट का नाम जहां पे आप रहते हो महाराष्ट्र। फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी PLC लिखोगे। राइट माय डियर स्टूडेंट, ये तो बात हो गई अपनी अल्फाबेट्स की, PLC पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो क्या बन गया अपना L MH और PLC। और इसको शॉर्ट फॉर्म कैसे जाकर लव महाराष्ट्र पब्लिक कंपनी। राइट, लव महाराष्ट्र पब्लिक की। राइट, फिर हम लोग को करेंगे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब याद रखना 4 5 और जो 6 है वो इधर लेके आना है। तो ये 4 5 क्या है, तो 4 में आपका आप जिस साल में जन्मे हो वो लिख दो। मैं जन्मा था 1984 में, तो मैंने 1984 लिख दिया। ये वो ईयर है जिस ईयर में कंपनी रजिस्टर हुई है। फिर 6 डिजिट में मेरा बर्थ डेट, मम्मी का बर्थ डेट और पापा का बर्थ डेट, या मेरा बर्थ डेट, मम्मी का बर्थ डेट और पापा का बर्थ डेट, कोई भी डेट रहेगा चलेगा। 15, यहाँ पे मैंने लिख दिया 18। ठीक है, तो ये 6 डिजिट हो गए। यहाँ पे कोई भी 5 डिजिट, कोई भी 5 डिजिट जो आपको मर्जी में वो लिख दो। तो मैं यहाँ से सर ये लिख दूँ क्या, चलेगा भैया। 9 1 5 1 8 तो भी चलेगा। इसे क्लियर। अब मेरा कंपनी का CI नंबर बन गया L 91518। फिर मैंने लिख दिया मेरा महाराष्ट्र, फिर मैंने लिख दिया 1984, फिर मैंने लिख दिया पब्लिक लिमिटेड कंपनी, फिर 191518। आप अपनी मम्मी का बर्थ डेट, पापा का बर्थ डेट और आपका बर्थ डेट लिख देना, कहानी हो गई। जो साल में जन्मे वो। तो ये टोटल अल्फाबेट 21 डिजिट के बन गए। कोई रटने की जरूरत नहीं, कोई समझने की जरूरत नहीं, सिंपल लैंग्वेज में हो जाएगा। तो याद रखना पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिख दिया मैंने। ठीक है, अब क्या लिखोगे आपका सेकंड में, पहले लिख दिया अपने एड्रेस, फिर लिखा CI नंबर, फिर लिखो वेबसाइट एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस। राइट, मैंने पहले ही कहा आपको 3 एड्रेस लिखने हैं। पहला रजिस्टर एड्रेस आएगा, फिर आपका वेबसाइट एड्रेस, तो www. कंपनी का जो भी नाम लिखा है वो @ और ईमेल करके लिख दो। फिर आप लिखोगे आपकी डेट। जी हाँ, कौन से साइड में आएगा, ये सब आपके राइट हैंड साइड पे आएगा। राइट माय डियर स्टूडेंट, फिर आप क्या लिखोगे, आपका टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर और रेफरेंस नंबर। जी हाँ, रेफरेंस नंबर बहुत ज़रूरी है, समझना पहले। बहुत सारे बच्चे को लगता है रेफरेंस नंबर कुछ भी लिख दे चलेगा। जी नहीं, देखो कैसे बनाना है रेफरेंस नंबर। मैं आपको यहाँ से एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। यहाँ पे कंपनी का नाम है दिशा इंडस्ट्रियल लिमिटेड। राइट, तो मैं क्या करूँगा, मेरे रेफरेंस नंबर के लिए दिशा इंडस्ट्रियल लिमिटेड का पहला D ले लिया, फिर मैंने ले लिया I और फिर मैंने ले लिया L। ये बन गया दिशा इंडस्ट्रियल लिमिटेड का शॉर्ट नेम। राइट, फिर ये लेटर किसको लिखने वाला हूँ, ये लेटर लिखने वाला डिबेंचर को, डिबेंचर का लिखूंगा DH। जिसको भी लेटर लिखने वाला हूँ उसका शॉर्ट नेम। ठीक है, और हो सकता है तो यहाँ पे डैश करके A लिख देना, एप्लीकेशन। राइट,
फिर लेटर नंबर कौन सा होगा, तो 18, 15, 25 होगा, कोई भी नंबर, एक नंबर कोई भी लिख सकते हो आप लोग। मैंने 15 लिख दिया यहाँ पे। फिर वो साल, ये कौन सा साल है, 19 है, तो यहाँ पे लिख दोगे 2019, 2020, राइट। इस तरह से आपका क्या बनेगा बेटा, रेफरेंस नंबर। समझ में आपको रेफरेंस नंबर कैसे बना, पहले कंपनी का क्या लिखोगे, शॉर्ट नेम लिखोगे, ठीक है। फिर लेटर किसको लिख रहे हो, वो शॉर्ट नेम लिखो। DH मतलब डिबेंचर होल्डर, SH मतलब शेयर होल्डर, राइट। फिर लेटर नंबर और ईयर, ये चार चीज के कॉम्बिनेशन से आपका क्या बनने वाला बेटा, रेफरेंस नंबर बनने वाला है, ठीक है। तो कुछ भी लिख दिया तो मार्क्स मिलने वाला नहीं है, वो ध्यान रखना है। तो फॉर्मेट के मार्क्स भी हाथ धो बैठोगे तुम लोग। रेफरेंस नंबर इनसाइड एड्रेस, जी हाँ, इनसाइड एड्रेस में फ्रीडम दिया है, किसी का भी नाम लिखो, किसी का भी एड्रेस लिखो, पर प्लीज रिक्वेस्ट है, बहुत सारे बच्चे लिखते गली के पीछे, पान वाले की गली के आगे, वड़ा पाव वाले की दुकान का, ऐसा सब मत लिखो। गली नंबर 4 ये कंपनी का एड्रेस है और ये इनसाइड एड्रेस है, पर लिख दिया तो कोई बात नहीं, लिखोगे तो भी चलेगा, मार्क्स मिलेगा, बट एकदम छोटा लिखो, ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ऐसा लिखो, राइट। सैल्यूटेशन सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, फिर आपको लिखना आपका सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, सर या मैडम, राइट। जिसको लेट, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते, एड्रेस में लिखते हैं मिस्टर कृष्ण जी या मनसुख भाई और नीचे लिखते डियर मैडम, ऐसा मत करना भाई। यहाँ पे इनसे एड्रेस में अगर जेंट्स का नाम लिखा तो यहाँ पे सर और यहाँ पे मैडम, ऐसे करना। सैल्यूटेशन मतलब रिस्पेक्ट देना है रीडर को, है ना। हम लोग बोलते हैं क्या बनता है, कैसा है, वैसा यहाँ पे भी लिखते हैं हम लोग भाई, क्या डियर सर या डियर मैडम। फिर अपनी कहानी शुरू करनी है, तो देखो विदाउट बॉडी ऑफ लेटर, विदाउट बॉडी ऑफ लेटर 0 मार्क्स है। तो विदाउट, अगर बॉडी ऑफ लेटर घर से पढ़ के नहीं गए तो पहले इंट्रोडक्शन दे दो, और याद रखना इंट्रोडक्शन, मेन पैराग्राफ, मेन पैराग्राफ मतलब रिलेटेड टू सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो, और कंक्लूडिंग मतलब एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि आप पॉजिटिव रिप्लाई करोगे या कंपनी आपको सपोर्ट करने वाली है, इस तरह से होता है। तो 3 पैराग्राफ में क्या लिखोगे बता रहा हूँ, अभी ध्यान से सुना। पहला जो पैराग्राफ है वो इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन किसका, जो लेटर लिखता है उसका है। तो यहाँ पे लिख देना है आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फिर दिस इज इन इन्फॉर्म यू दैट, जी हाँ, आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दिस इज इन्फॉर्मिंग यू दैट। फिर क्या, तो यहाँ पे याद है ना, या तो बोर्ड मीटिंग हुई होगी या तो जनरल मीटिंग होगी। तो दिस इज इन्फॉर्मिंग यू दैट अगर तुमको पता नहीं कि बोर्ड मीटिंग हुई है, जनरल मीटिंग हुई थी, शेयर होल्डर मीटिंग हुई थी, तो यहाँ पे दिस इज इन्फॉर्मिंग यू दैट कंपनी हेल्ड मीटिंग, कंपनी हेल्ड मीटिंग। ये वो काम है जो टीचर को सोचने पे लगा देगा। अब मीटिंग हुई थी हमने लिख दिया, अब कौन सी हुई थी वो नहीं लिखा तो ठीक है, मार्क काट ले, पर लिखा तो था मीटिंग एंड पास रिजोल्यूशन। अब रिजोल्यूशन कौन सा पास हुआ, तो जो आपका सब्जेक्ट होगा, इंटरेस्ट पेमेंट का होगा, डिविडेंड पेमेंट का होगा, पास द रिजोल्यूशन फॉर इशू या डिक्लेयर द डिविडेंड या डिक्लेयर द बोनस या डिक्लेयर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, खत्म बात। अगर मैं ये पैराग्राफ भी लिख लेता हूं तो भी मैं 1.5 से 2 मार्क की एलिजिबिलिटी ले सकता हूं मेरे लेटर में। तो ये याद रखना बच्चों, आई एम डायरेक्टेड, पहला इंट्रोडक्शन पार्ट लिख दो सिर्फ, किसने लिखा है, तो ये लेटर लिखने वाला कौन है, सेक्रेटरी है। किसके कहने पे लेटर लिखा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दिस इज इन्फॉर्मिंग यू दैट, मैं तुम्हें ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। और सब्जेक्ट में लिखा है किस वजह से लेटर लिखे, तो जो वजह है, जो सब्जेक्ट है वो वहां पे इन्फॉर्म कर दो कि कंपनी ने ये मीटिंग कंडक्ट की है और वहां पे रिजोल्यूशन पास किया है, और कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट करना चाहती है, कंपनी बोनस डिक्लेयर करना चाहती है, कंपनी आपका रीपेमेंट करना चाहती है, दैट्स इट। एंड देन कंपनी सेक्रेटरी या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर, और यहाँ पे एनसीएल, इतना लिख दिया तो आप लोग आपके 2 से 2.5 मार्क कवर करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। माय डियर स्टूडेंट, समझ में आया आप लोगों को कैसे आप अपने मार्क्स कवर कर पाओगे। ये वो बच्चों के लिए महामंत्र था जिन्होंने कोई प्रिपरेशन नहीं की एग्जाम में, कुछ भी नहीं आता है, तो सिर्फ फॉर्मेट लिखना है, जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है वो इंट्रोड्यूस कर दो। आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दिस इज इन्फॉर्मिंग यू दैट द कंपनी, दिस इज इन्फॉर्मिंग दैट द कंपनी कंडक्टेड द मीटिंग एंड पास द रिजोल्यूशन। और कंपनी क्या कर रही है, डिक्लेयर कर रही है, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो डिविडेंड हो, चाहे वो बोनस हो, राइट। इसमें से कोई एक लेटर तो मिल ही जाएगा आपको। और चाहे वो अलॉटमेंट कर रही है, अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स, राइट, जो भी अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। सो अगर आपने इन डिटेल प्रिपरेशन नहीं की, आपको लेटर नहीं आ रहे, तो समथिंग इज अ बेटर देन नथिंग वाला ये रूल है।
कुछ ना कुछ तो हाथ लग ही जाएगा। बट मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पूरे वीडियो देखना, इन डिटेल में हर एक लेटर आपको बाहर कराने वाला हूँ। तो नेक्स्ट जो वीडियो बनने वाला 7.3 वो इन डिटेल में बनने वाला है रिगार्डिंग इशू ऑफ योर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर। तो फॉलो कर देना वीडियो को, हर करस्पॉन्डेंस बाहर कराने वाला बच्चों। सो पूरे 10 मार्क अपने जेब में कैसे रख पाओगे, नेक्स्ट वीडियो में आके मिलते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना ना भूलना, क्योंकि आप जैसे और भी बच्चे हैं जिन्हें ये वीडियो की ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच।